तो लाजर सर, लिक्विडिटी के बारे में हम लोग जब भी डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी तो बहुत अच्छा है, जब भी मेरी इच्छा है तभी मैं जाके बेच सकता हूँ। लेकिन उसके सामने आप बोल रहे थे कि लॉक इन अगर हो तो रियल वेल्थ क्रिएट होगा, तो ये आप कैसे बताएंगे? मतलब तो सी आशीष, हम लोग जब भी ये बात कर रहे हैं ना कि डिसिप्लिन का एडवांटेज क्या है या डिसिप्लिन क्यों इम्पोर्टेंट है। अब इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं ना तो दो टाइप से होता है। एक है जिसमें आपको कन्वीनियंस रहता है। कन्वीनियंस मतलब कभी भी आप निकाल सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, कभी भी चालू कर सकते हैं, ये एक साइड है। दूसरा एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको लॉक इन होना, मतलब एक बार आपने कमिटमेंट किया कि मैं ये करूंगा, 20 साल के लिए ये करूंगा, फिर आपको बीच में आप बाहर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, उसको निकाल नहीं सकते, या विदाउट लॉस बाहर नहीं आ सकते, तो वो लॉक इन हो गया। अभी हमेशा ये कहा जाता है कि कस्टमर को ऑप्शन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी से लिक्विडिटी, कभी बाय चांस कुछ भी समय सेम नहीं रहता है। हम प्लानिंग तो बहुत कुछ करते हैं, बट अकस्मात कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पैसे की ज़रूरत पड़े, तो लॉक इन में वो फंस जाता है, कुछ कर नहीं सकता है। फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि वो अपॉर्चुनिटी, मतलब उस समय पे जो वो प्रॉब्लम हुआ वो उसका सॉल्व हो जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ जब प्रॉब्लम होता है तभी विड्रॉ नहीं करते, वो कुछ भी हो जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ, उसने अपने बच्चे का एजुकेशन का प्लानिंग किया है, सडनली उनको एक फ्लैट अच्छा लगता है, बोलता है मेरा 2 बेडरूम है, मेरे को 3 बेडरूम में करना है। और आप ऐसा बहुत कस्टमर्स आप देखेंगे जो आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे मेरे को फ्लैट लेना है, आप मेरा इन्वेस्टमेंट को बंद करो, बिकॉज अभी मैं नहीं पे कर सकूंगा। अभी क्या हो गया, आपने फ्लैट ले लिया तो आपका जो कन्वीनियंस या फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिया था उसका आपने गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि ये वांट है, नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ये वांट है, और वांट जो है वो वांट के लिए आप पैसा अगर निकालते हो तो देन देयर इज। तो मुझे क्या लगता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी और लॉक इन का एक बैलेंस होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको 30-40% फ्लेक्सिबिलिटी, 50% फ्लेक्सिबिलिटी अगर मिलेगी तो एटलीस्ट 30-40% लॉक इन होना चाहिए। बिकॉज और लॉक इन में क्या होता है कि ऐसा कुछ भी इमोशनली आप जब सडनली एक्साइट होते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आप सब पैसा निकाल नहीं सकते रहेंगे, तो फिर आप उतना ही निकालेंगे जितना आपको ज़रूरत है, और उसके वजह से आपका इन्वेस्टमेंट का जो डामाडोल जो होता है पूरा वो नहीं हो जाएगा, और एटलीस्ट सम लेवल पे आपका जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो स्थिर रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो सर आप ये रेशियो बताना चाहेंगे, मतलब लॉक इन और इसका? जनरली मेरे को लगता है एटलीस्ट 30%, 35% लॉक इन होना चाहिए, 65% फ्लेक्सिबल चलेगा। ओके, दैट इज। सर ये लिक्विडिटी का जो ऑप्शन है उसके अंदर अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब मुझे आज लगा कि इस समस्या से मुझे तकलीफ हो रही है, या मुझे ये फॉरेन हॉलीडे जाना है, या XYZ फ्लैट खरीदना है, या रियल एस्टेट में मुझे लग रहा है बूम है, या शेयर मार्केट में मुझे लगता है अभी इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे लगता है कि मैं इमीडिएटली विड्रॉ करूं और ये सब मेरा फुलफिल कर लूं। तो शॉर्ट टर्म फोकस ज़्यादा हो जाता है एक्सेसिबिलिटी की वजह से, लेकिन मोस्टली वो इमोशनल डिसीजन होता है, तो वो ज़्यादा रिस्की नहीं है। हाँ, सो इसलिए क्या है ना, मैं क्या मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे स्पेशली इंडिया में, मैं बाहर की तो बात नहीं करूँगा, बाहर का थोड़ा अलग है, बट इंडिया में अगर हम देखते हैं ना तो लोग लॉजिकल नहीं होते इन्वेस्टमेंट में, इमोशनल होते हैं, लॉजिकल नहीं होते। अगर रिटर्न एक रियल एक मात्र अगर ऑब्जेक्टिव होता कस्टमर का, तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हमारे हैं जो हम देखते हैं मर्सिडीज खरीदते हैं। अब मर्सिडीज का अपफ्रंट कॉस्ट इतना हाई है और उसका रनिंग कॉस्ट भी इतना हाई है, तो उसका रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता है। बट कस्टमर एक ऑल्टो लेके अगर मर्सिडीज के जगह पे रियली रिटर्न उसको चाहिए तो वो ऑल्टो में घूमना चाहिए, मर्सिडीज नहीं लेना चाहिए। बट अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है? बिकॉज मर्सिडीज लेने में उसको इमोशनल एक किक मिलता है, एक इमोशनल ब्रांडिंग उसका हो जाता है, और इस वजह से वो सोचता है, मतलब उसको इमोशनल रिटर्न मिलता है, फिजिकल फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिलता है, और इस वजह से क्या करते हैं लोग कभी भी इमोशनल रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंशियल रिटर्न के लिए बहुत कम करते हैं।
तो फाइनेंशियल हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं कस्टमर फाइनेंशियल रिटर्न पे ही फोकस करेगा, बट वैसा नहीं है, कस्टमर इमोशनल रिटर्न पे फोकस करेगा। तो अभी जैसा बेटी की शादी है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग करोड़ों रुपया उड़ाते हैं, बिकॉज वो इमोशनल रिटर्न मिलता है, उसको लगता है कि सबको देख के बोले अरे वाह क्या झकास, मतलब अरे सोसाइटी में मेरा स्टेटस बढ़ गया, उसका ये उसका पूरा फैमिली में फ्रेंड में सब में बोले ओ माय गॉड, तो उसको इमोशनल रिटर्न मिलता है, बट वो इमोशनल रिटर्न के वजह से उसका फाइनेंशियल रिटर्न का पूरा बैंड बच जाता है। तो मुझे क्या लगता है ना कि जब आप फ्लेक्सिबिलिटी दोगे ना, तो वो इमोशनली रिटर्न का ज़्यादा देखेगा, और उसको अगर हम डिसिप्लिन देंगे तो क्या होगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी उसको बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, तो एटलीस्ट उसका इमोशनली जो मतलब विड्रॉ करने पे कोई चीज़ के ऊपर उसको ध्यान आ जाता है, तो वो इमोशनल रिटर्न के कारण विड्रॉ करता है। तो मुझे क्या लगता है कि हमारे मतलब देश में ऐसा बहुत कम लोग हैं जो सोचेंगे कि चलो अभी मेरा बेटे का शादी है, तो मेरा अभी मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट सब चालू है और मेरे पास इतना ही पॉसिबल है, तो मैं इतने में मैनेज करूंगा, ऐसा कोई सोचता नहीं है। वो सोचेगा कि नहीं ये अब एडुकेशन में क्या होता है, एडुकेशन में तो आप सोच नहीं सकते, तो एडुकेशन का गोल कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए डिसिप्लिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है फ्लेक्सिबिलिटी देने से इमोशनल रिटर्न के तरफ कस्टमर जाता है, और लॉक इन देने से जो फाइनेंशियल रिटर्न के तरफ कस्टमर जाता है। इसके लिए हमको दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा। राइट। सर किसी भी को अगर निवेश करना है, तो जैसे आप बता रहे थे कि एक ढांचा अगर है जो ये सब सारी चीज़ों के बारे में, मतलब लॉक इन के बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में और ग्रोथ के बारे में, ये सारे चीज़ों के बारे में अगर वो ध्यान में रखेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो ये ढांचा जो है वो कैसे बेनिफिशियल है, वो आप बताएंगे? हाँ, सी बेसिकली क्या होता है कि दो चीज़ें हैं, आइदर इंसान को खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा, या तो एडवाइजर को स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा, एक ढांचा बनना पड़ेगा। उस ढांचे में उसको जब वो फिट कर देता है तो उसके पास कम कंट्रोल रहता है उसको, क्योंकि स्ट्रक्चर है, ढांचा बना है। तो ढांचे में क्या रहता है कि उसका इमोशनली कुछ भी वो करने का चांसेस कम हो जाता है काफ़ी। इसके लिए क्या रहता है कि हम लोग अगर कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट कमिट करता है और वो पूरे शिद्दत के साथ लंबे समय तक करेगा, तो फिर मुझे लगता है उसका पास्ट बिहेवियर को हमको देखना पड़ेगा। हमेशा क्या होता है, अभी मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई भी पोस्ट ऑफिस में आप जाओ, कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाओ, उसमें समझो एक 10,000 लोग पीपीएफ का अकाउंट अगर ऑपरेट करते हैं, वो 10,000 लोगों को आप जाके मिलके उनका अगर पासबुक अगर देखेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ उसमें से हार्डली 5% लोग भी ऐसा नहीं रहेंगे जिसने एग्जैक्टली जो सोचा था वो इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक किया है। मैं खुद नहीं किया, मैं खुद भी इनिशियली जब ये था, मैं खुद भी वैसे है, बिकॉज उसमें कंपल्शन नहीं है तो इसके लिए, बट मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी का कमिटमेंट इतना हाई था कि वो 100% में उसको, ये क्यों हाई था, बिकॉज वो ढांचा था। अब जहाँ पीपीएफ में ढांचा नहीं था, मेरे को छोड़ दिया खुला, तो फिर मैं गेम खेलने लगा, मेरा फिर मनमानी करने लगा, मेरे इमोशनल जो इमोशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं ये करने लगा, मेरा लॉन्ग टर्म जो विजन है उसको मैंने बाजू में छोड़ दिया। इसलिए मुझे लगता है एक ढांचा अगर रहेगा, प्रॉपर ढांचा अगर हम क्लाइंट को बना के देते हैं जिसमें उसको फ्लेक्सिबिलिटी खेलने के लिए बहुत कम जगह अगर हम देते हैं, तो फिर उसका जो परिणाम है, जो आउटकम है, जो गोल है, वो फुलफिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट। सर जो लगातार निवेश करता है और कंसिस्टेंटली उसका इन्वेस्टमेंट रहता है, वो आदमी को इतना, मतलब क्या बोलते हैं उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन वैल्यू नहीं देते और उसके सामने डिसिप्लिन बहुत पावरफुल है, ये हमको मालूम है। तो ये जो दुविधा है, मतलब उसको मॉडर्न फाइनेंस में अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे? सी बेसिकली क्या है ना, हम लोग जैसे अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस का एक प्रिंसिपल है, उसको थ्रिफ्ट कहते हैं। थ्रिफ्ट मतलब क्या है कि एक वो इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का खूबी क्या है, वो लोगों में जो उसको लेता है, खरीदता है, उन लोगों में एक ऐसा
डिसिप्लिन और बिहेवियर वो डालता है जिसमें आदमी लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करता है और रहता है। तो इसके लिए उसको थ्रिफ्ट कहते हैं। बट आज क्या है ना, थ्रिफ्ट का बेसिक जो है वो मीनिंग चला गया है, बिकॉज लोगों को क्या चाहिए ना, अभी आज का जो मेरा रिक्वायरमेंट है या आज मेरे को जो अच्छा लगता है वो मेरे को करना है। जैसा वो गाना है ना, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। तो ये जो शॉर्ट टर्म में लोग जो आ रहे हैं, इसके कारण बहुत सारा भूचाल फाइनेंस का हो सकता है। बहुत सारे लोगों का गोल्स अचीव नहीं होगा, बहुत सारे लोग लोन में, मुझे पता है कि इंश्योरेंस एजेंट्स हैं ऐसे जिनको अपना घर बेचना पड़ा अपने बच्चों का एडुकेशन का पैसा देने के लिए। और सर कोरोना के बाद में ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। कोरोना के बाद ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज कोरोना में लोगों का मतलब एक तो क्या हो गया, इतना लोग मरते हुए लोगों ने देखा, और फिर उस समय इनकम बंद हो गया, तो अभी थोड़ा डर रहता है, मुझे पता है वो डर है। बट क्या है ना, डर के आगे जीत है, ऐसा बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। डर तो है मुझे भी, तो वो डर को हैंडल करने के लिए मैं बोलता हूँ 65% आप करो ना, 65% आप फ्लेक्सिबल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट 30-35% मिनिमम आपको लॉक इन वाला करना पड़ेगा। बिकॉज क्यों लॉक इन, क्योंकि वो लॉक इन वाला ढांचे में ही अगर आप लॉक इन डाल देते हो तो फिर मनमानी का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, और वो कस्टमर का एटलीस्ट कुछ ना कुछ परसेंटेज गोल अचीव होने का चांस काफी बढ़ जाता है, ऐसा मैं बोलता हूँ। मतलब इन शॉर्ट आपका कहना है कि अगर उसका गोल के लिए उसको एक्स चाहिए तो एटलीस्ट वो 35% जो है उसको गोल के कहीं ना कहीं करीब तो लेके जाएगा, नहीं तो उसका पूरा पैसा चला जाएगा। करेक्ट। तो ये गार्ड रेल, इसको गार्ड रेल कहते हैं। गार्ड रेल मतलब क्या है ना, कि जैसे कोई भी चीज़ अगर है उसको हम लोग एक रेल्स बना देते हैं ताकि वो उसके अंदर से जाए, सो दैट वो इधर उधर नहीं जाए। जैसे अभी हॉर्स को यूके में वगैरह हॉर्स ब्रीडिंग करते हैं, तो लोग वो जो उनका जहाँ ब्रीडिंग है ना, उधर वो लोग एक क्या बोलते हैं उसको, फेंस लगा देते हैं ताकि वो फेंस के अंदर खेलेगा, वो फेंस के बाहर नहीं जाएगा, तकलीफ नहीं होगा ओनर को। सिमिलरली हमको ढांचा का मतलब ये है कि लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी को खेलने के लिए एक जगह देनी चाहिए, बस उसके बाहर उसको फिक्स कर देना चाहिए। राइट। सर जैसे आप बता रहे थे ना कि लॉकिंग जो है वो कोई गलत नहीं है, एक्चुअली लॉकिंग इसलिए है कि हमारे ही क्या बोलते हैं उसको, स्वभाव में ऐसा है कि कहीं हम मतलब अपने क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल बहाव में चले जाएंगे और पूरा पैसा निकाल देंगे, इसलिए ऐसा डिज़ाइन करना ज़रूरी है। लेकिन एक तरीके से आप देखेंगे तो लॉक इन भी है और एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो ये थोड़ा कभी कभी कंट्रोवर्शियल साउंड होता है। हाँ, बिकॉज क्या, अगर आप घोड़े को देखेंगे, जब भी कोई घोड़सवार मतलब घोड़ा जो रहता है ना, उसको अगर आप देखेंगे आँख के दोनों बाजू में पट्टी बांधा जाता है। तो पट्टी क्यों बांधा जाता है, ताकि वो डिस्टर्ब नहीं हो जाए या वो डाइवर्ट नहीं हो जाए। कि इधर उधर देख के कुछ हो गया तो वो डाइवर्ट हो जाएगा और अपने रास्ते से वो भटक जाएगा। सो सिमिलरली वो घोड़े को जैसे हम लोग वो लगाते हैं, उसका मेन रीज़न क्या है, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं है, उसको फ्री प्रॉपर वे से अपना डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए उसको सुविधा है, या उसका नॉट सुविधा बोलेंगे, उसका एक और ढांचा है, ढांचा जिसमें वो फोकस उसका रहेगा इसके लिए। तो इसलिए सेम चीज हम लोग क्या बोलते हैं ना, कि वो घोड़े को अगर कोई बोलेगा कि अरे यार वो आंख में तुम क्यों बांधते हो, वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, तो रिस्ट्रिक्ट नहीं है वो, इनफैक्ट उसको वो अपने गोल तक जाने के लिए मोटिवेट, मतलब उसको प्रोत्साहित नहीं बोलेंगे, बट उसको गारंटी होता है कि वो अपने गोल तक पहुंचेगा। तो सिमिलरली लॉक इन अगर हमने ढांचे के अंदर अगर डाला है, तो वो इसलिए डाला है बिकॉज अगर प्लेइंग ग्राउंड अगर फिक्स हो गया कि फ्लेक्सिबिलिटी के हम कितना, अगर समझो इतना बड़ा ग्राउंड है, उसमें हम इतना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दिया, इतना लॉक इन अगर कर दिया, तो वो घोड़े को वापस और एक में यहाँ पर अगर समझो एक और एक फेंस बना देता हूँ, तो घोड़े को फिर जो है फ्रीडम इतना रहेगा, तो घोड़े को बिल्कुल एक छोटा सा इसमें बांधना और एक 65% जगह पे उसको खेलने देना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट अगर हम वो नहीं करेंगे तो घोड़ा क्या करेगा, फिर वो 100% फ्लेक्सिबल रहेगा, तो कभी अपना गोल पे कभी पहुंचेगा नहीं। उसी प्रकार से कस्टमर का भी ये है, वो कंट्रोवर्शियल है
कंट्रोवर्शियल है, बट लॉक इन जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लॉक इन एक्चुअली फ्रीडम है। क्यों फ्रीडम है? फ्रीडम ऑफ अचीविंग योर गोल, यू नो, फ्रीडम ऑफ अचीविंग योर गोल, दैट इज इंपॉर्टेंट। सर मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि ढांचा अगर है तो वो मेरी सुविधा के लिए है, क्योंकि मुझे अपने आप से ही डर है कि मैं मेरे इमोशनल बहाव में जाऊँगा तो मैं कहीं भटक ना जाऊँ। तो ये जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तभी फाइनल टेक अवे आपको इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? सी बेसिकली क्या है ना, स्ट्रक्चर जब हम ढांचा बनाते हैं ना, जैसे अगर घोड़े का भी मैं जो एग्जांपल अभी दे रहा था, तो घोड़े का वो ढांचा या वो फेंस बनाने का मतलब क्या है, तो खुद को वो कहीं भाग के अगर कुछ उसको एक्सीडेंट हो जा सकता है, वो कहीं गुम जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो फेंस बनाने से उसका खुद का प्रोटेक्शन के लिए, कि वो खुद कहीं जाके कुछ मतलब उसके साथ कुछ ऐसा हादसा वगैरह नहीं हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो इसी प्रकार से जब हम कस्टमर को एक लॉक इन का ढांचा और एक फ्री फ्लो का एक ढांचा अगर हम देते हैं कि कन्वीनियंस का ढांचा देते हैं कि उसको कन्वीनियंस रहेगा, उसको फ्रीडम रहेगा और फिर उसको लॉक इन भी रहेगा। तो बेसिकली क्या है, जैसे मैंने कहा कि हम पूरा अगर फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं तो भी प्रॉब्लम है, पूरा अगर हम लॉक इन कर दे तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए हमको दोनों के बीच का एक रास्ता जो है वो हम एक जैसे मतलब अच्छा एलोकेशन करते हैं ना, वो उसको मैथमेटिक्स बोलते हैं, और अगर सही ग्रेट एलोकेशन करते हैं तो उसको डिसिप्लिन कहते हैं। तो खाली गुड एलोकेशन नहीं होना चाहिए, ग्रेट एलोकेशन होना चाहिए, और ये एलोकेशन करने के लिए ढांचा बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ढांचा क्या करता है, आपका इमोशनली आपको पकड़ के रखता है कि आप फ्री फ्लो में या एकदम इसमें निकल नहीं जाए। तो वो पकड़ के रखना, थोड़ा सा जो लगाम है वो लगाम होना चाहिए, और लॉक इन एक लगाम जैसा काम करता है कस्टमर के लिए। सो सर जैसा आपने बोला उससे मेरे मन में ये बात आ रही है कि गुड एडवाइज़र रिटर्न के बारे में बात करेगा, लेकिन ग्रेट एडवाइज़र जो है वो बिहेवियर की बात भी साथ में करेगा। Yes, yes. और उसको ढांचे में रखेगा, देन ही इज अ ग्रेट एडवाइज़र। करेक्ट, एब्सोल्युटली। दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।